फ्रेंड्स, राजटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 21 मार्च 2021 आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद है कि सभी का पेपर भी बहुत अच्छा गया क्योंकि पेपर का लेवल भी बहुत ईजी था। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है बच्चों के सामने कि स्टेनो आखिर होती क्या है, कैसे सीखना है, क्या करना है। और कुछ लोगों को की तो ये भी धारणा है कि स्टेनो का जो स्किल टेस्ट है उसमें केवल टाइपिंग टेस्ट करना है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको स्किल टेस्ट है वो आपके सामने जैसे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कुछ अलग से सिंबल के रूप में उर्दू की तरह से, वो वाली लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज में आपके सामने एक पैसेज बोला जाता है। आप हिंदी से कर रहे हो तो हिंदी से बोला जाएगा, अपन ने अंग्रेजी चूज कर रखी है तो अंग्रेजी में आपके पास पैसेज बोला जाएगा। तो पैसेज बोला जाता है आपके सामने, उस पैसेज को आपको इस लैंग्वेज में, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, इस लैंग्वेज में आपको लिखना है। और लिखने के बाद में इसी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ के समझ के आपको वापस कंप्यूटर में टाइप करना है। यानी कि आपको टाइपिंग का काम भी करना है और साथ में ये लैंग्वेज लिखने का काम भी करना है। दोनों काम होते हैं स्किल टेस्ट में, स्टेनो की स्किल टेस्ट में। अब आपको करना क्या है, सीखना कैसे है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, ये जो इसकी जो स्टेनो होता है, स्टेनो सीखने के लिए आपको कोचिंग वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो आसानी से। कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, आपको 3 से 4 महीने के वो टाइमिंग देते हैं कि आपको 4 महीने लगेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि 4 महीने तो अगर आप लगाते हो तो वो तब है जब आप बिल्कुल नॉर्मली तरीके से अपना काम कर रहे हो, आप हार्ड वर्क करते हो थोड़ा सा, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है इस लैंग्वेज को सीखना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हिंदी या अंग्रेजी, जो भी लैंग्वेज आपने चूज की है उस लैंग्वेज का आपके सामने, जो आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे स्किल टेस्ट देने के लिए, तो वहाँ पर आपको इसका एक रूम में बैठाया जाएगा जिस रूम में बिल्कुल भी आवाज़ ना हो, बिल्कुल शांत माहौल हो, ताकि आप आसानी से सुन सके। वहाँ पर आपको एक ऑडियो चलाया जाएगा। अगर आप हिंदी से दे रहे हो तो हिंदी में चलेगा और अंग्रेजी से दे रहे हो तो अंग्रेजी में एक ऑडियो चलेगा, ठीक है। उस ऑडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना है और स्टेनो इस लैंग्वेज में, ये शॉर्ट हैंड जो लैंग्वेज है अजीब सी चिन्हों वाली, इस लैंग्वेज में आपको एक डायरी दी जाएगी या कॉपी दी जाएगी, उसमें आपको उसको लिखते हुए चलना है। वो बोलेगा 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से वो ऑडियो चलती रहेगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑडियो 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से चलती रहे, कहीं पर 110 भी हो जाएगी, कहीं पर 90 भी हो जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है स्पीड के, 100 की अगर स्पीड है तो इसका मतलब ये नहीं है आप 100 की स्पीड पे ही छोड़ दो। आपकी स्पीड 120 के आसपास होनी चाहिए, तब आप 100 वाली कवर कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस जो पैसेज आपके सामने बोला जाएगा उसको स्टेनो लैंग्वेज में डायरी या कॉपी में आपको लिखना है। लिखने के बाद में आपको 10-15 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि आप भाई इसको आराम से देख लो, पढ़ लो, समझ लो आपने क्या लिखा है। फिर आप उसको पढ़ लोगे अच्छे से, फिर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठाया जाएगा। वहाँ पर बैठने के बाद में आपको जो आपने लिखा है उसी को समझ समझ के, अब आपने जो शब्द लिखे हैं उनमें से कई शब्द ऐसे भी होंगे जो आपने लिख तो दिए लेकिन आपको दोबारा समझ में भी नहीं आएंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो अब हमें जो शब्द हमने लिखे हैं उन्हीं को वापस से हमें कंप्यूटर पर टाइप करने हैं। इस तरह से हमारे ये स्किल टेस्ट होगा। यानी 2 प्रोसेस हो गई, पैसेज सुन के हमें एक तो स्टेनो लैंग्वेज में लिखना है, फिर स्टेनो लैंग्वेज को वापस से हमें कंप्यूटर में टाइप करना है। इस तरह से हमें ये पूरी प्रोसेस अपनी कंप्लीट करनी है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सामने आपको कुछ लैंग्वेज के सिंबल से दिख रहे हैं, ये आप जब सीखोगे आपको बहुत ही आसानी से सीखने में मिल जाएगा। इसके क्या होता है कि अपने जैसे क ख ग सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी की मीनिंग सीखने के लिए पहले ABCD आना ज़रूरी होता है। उसी तरह ये सीखने के लिए इसके भी कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं छोटे छोटे, वो आपको सीखने ज़रूरी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, जैसे पहला है लेबल। लेबल है तो लेबल कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो ये लाइनें होती हैं अपने पैसेज की, इस तरह से पेज की लाइनें होती हैं, ये जो लाइनें होती हैं ये लाइनें भी अपने बहुत काम की होती हैं। तो इन लाइनों में अपना जो चिन्ह हम जो लिख रहे हैं, जो वर्ड लिख रहे हैं, वो इस लाइन के टच होके लिख रहा है, इस लाइन के ऊपर लिख रहे हैं, इस लाइन के क्रॉस होके नीचे आ रहा है। ये तीनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं इसमें। अब जैसे इसमें लेबल शब्द है तो देखो ल जो होता है उसको ऐसे लिखा जाता है। अब जो बल है, अब देखो ये बै का चिन्ह होता है, ऐसे सीधी लाइन एक, ये किसका होता है, बै का। अब इस बै को अगर हम ऊपर से इस दिशा में घुमाएं इस तरह से, तो ये ल बोलता है, ये क्या बोलता है यहाँ पे, ल बोलता है। तो ये ल हो गया और ये इसको घुमा के ऐसे लिख दिया मैंने, ये बल हो गया।
अब ये लेबल हो गया। अब हमें मात्रा की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये एक बिंदु लगा दी मैंने, ये भूल गया। अब लेबल, ये क्या भूल गया अपना पूरा लेबल, ये अपना क्या हो गया लेबल। इस तरह से आप लोग शब्द है वो आसानी से बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको दी हुई जानकारी से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।